नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ और अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं स्टडी एग्जाम एकेडमी में, या व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ जाएं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप सभी साथी जुड़ जाएं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ और अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। मेरे सभी विद्वान साथी बोल रहे हैं कि सर वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी, है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने बोला था कि जब स्टडी एग्जाम एकेडमी यहाँ पर आवाज उठाती है तो वो आवाज जयपुरी तक नहीं, दिल्ली तक भी गूंजती है। तो आपकी आज तक चाहे अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार हो, उसने हमारी हर बात को माना था, और चाहे बीजेपी की सरकार आ गई है तो यहाँ पर हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। काफी टाइम से हम आवाज उठा रहे थे, तो फाइनली आपकी भर्तियों का इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। सभी साथी जुड़ जाएं। जब मैं कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलता हूं, कभी बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलता हूं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे कमेंट करते हैं कि भाई आप बिक चुके हो। कोई बोलता है कि आप बीजेपी के हो, कोई बोलता है आप कांग्रेस के हो। भाई मुझे ना तो किसी बीजेपी की सरकार से मतलब है, ना कांग्रेस की सरकार से मतलब है। मैं हमेशा उन्हीं के साथ बोलता हूं जो मेरे बेरोजगार जो युवा साथी है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकार उनके लिए काम करती है, उनके लिए वैकेंसी निकालती है। मैं उन युवाओं के लिए काम करता हूं और उसी सरकार का साथ देता हूं। दूसरी बात, जो सरकार यहाँ पर किसान है, जो किसान वर्ग के लिए काम करती है, किसानों के हित में कार्य करती है, मैं उसी सरकार का साथ देता हूँ। बाकी मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। ना मैं बीजेपी सरकार से का सदस्य हूँ, ना कांग्रेस का सदस्य हूँ। कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश या तलवार नहीं, कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश या तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें कदे स्वीकार नहीं। तो सभी साथी जुड़ जाएं कि देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता। सपने तो सभी देखते हैं, अरे सोकर सपने सभी देखते हैं। सभी के सपने हैं कि मैं एक गाड़ी ले लूं, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए। नेता बोलते हैं कि मंत्री बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। सपना तो वसुंधरा राजे ने भी मुख्यमंत्री बनने का देखा था, लेकिन मुख्यमंत्री बन गया भजन काका, और वसुंधरा देखती रहेगी। है तो सपना देखने से नहीं होता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर लाखों लोग देखते हैं, युवा सोचते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, सेटल हो जाऊं, अच्छी गाड़ी हो पास में, अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो। लेकिन सपना देखने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप मेहनत करें, सपना देखना छोड़ दें, सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो। यहां पर पिछली बार कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली थी लगभग 24 साढ़े 24 हजार पदों पर, नगर पालिका सफाई कर्मचारी की। कांग्रेस सरकार ने वोट लेने के लिए युवाओं को झांसा दिया और सफाई कर्मचारी की भर्ती की घोषणा कर दी। फॉर्म भरवा दिए गए 13,000 पदों पर, फिर 11,000 पदों पर वापस निकाल दी। यानी कि वोट लेने के लिए एक षड्यंत्र किया, भर्ती को कंप्लीट नहीं करवाया। जब सरकार चेंज हो गई तो युवा परेशान होने लगे। सभी युवा एक ही मैसेज करते हैं कि सब नगर पालिका भर्ती का क्या होगा, सफाई कर्मचारी का। तो साथियों, हमने पहले आवाज उठाई थी, फाइनली एक बुलंद आवाज यहां पर उठाई गई और आप लोगों की भर्ती स्टार्ट हो रही है। आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है। कल यहां पर आप देख सकते हैं, संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ नगर निगम जयपुर ग्रेटर हेरिटेज, यहां पर नंद किशोर डंडोरिया जो अध्यक्ष है इसके, दिनांक 18 दिसंबर 2023 का नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी आवाज़ उठाई गई, हमने यहाँ इस पर बात की, तो उन्होंने भी युवाओं की बात को माना, अपनी बात को माना, और यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई। इसमें क्या फैसला हुआ गुरुजी, इस मीटिंग में हुआ क्या, तो आपको बता दूंगा मैं इस मीटिंग में क्या हुआ। नगर पालिका भर्ती का रास्ता है बिल्कुल साफ हो चुका है। संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ के समस्त कार्यकारिणी के सदस्य, समस्त जितने भी वार्ड वार्ड के मेंबर हैं, समस्त जोन की जो कार्यकारिणी, समस्त मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, समस्त स्वास्थ्य निरीक्षक, समस्त जमादार, जितने भी जमादार होते हैं सफाई कर्मचारी के ऊपर, समस्त जो कर्मचारी गण है, समस्त सलाहकार गण, यूनियन के प्रभारी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 24,757 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की थी, जिसके आवेदन 16 अक्टूबर से प्राप्त करने थे। परंतु आचार संहिता लगने के कारण सफाई कर्मचारी की भर्ती
की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु दिनांक 5 दिसंबर 2023 को निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर राजस्थान को एक पत्र दिया गया था, परंतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। अतः सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करवाए जाने के संदर्भ में उचित निर्णय लेने हेतु दिनांक 20 दिसंबर 2023 को जलेबी चौक हेरिटेज मुख्यालय यूनियन कार्यालय में दोपहर 1 बजे विशेष मीटिंग रखी गई है। अतः आप सभी से निवेदन है कि 20 तारीख को दोपहर को 1 बजे यूनियन कार्यालय हेरिटेज मुख्यालय पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर यूनियन को संबल कर लेने की कृपया करें। तो आप सभी को पता है कि ये मीटिंग है। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आज 20 तारीख हो गई है और 20 दिसंबर को आज 1 बजे मीटिंग है। आज 1 बजे क्या होने जा रही है? मीटिंग होने जा रही है। क्योंकि ये भर्ती रोकी गई कि आचार संहिता लग गई, इसलिए भर्ती को रोक दिया गया। लेकिन फाइनली आज 20 तारीख को यहाँ पर जयपुर में दोपहर 1 बजे मीटिंग है। गुरुजी, इस मीटिंग में क्या होगा? इस मीटिंग में विभाग को पहले भी हमने नोटिस दिया था, स्वायत्त शासन विभाग को, कि भर्ती को करवाएं। तो पहले बोला कि आचार संहिता है। अब आचार संहिता हट गई है तो भर्ती होगी या नहीं होगी, ये युवाओं को डाउट है, क्योंकि 24-25 हज़ार घरों में खुशियां आने वाली है। तो साथियों, आज अपनी यही मांग है कि किसी ना किसी प्रकार से इस भर्ती को कंप्लीट करवाएं। तो क्या गुरुजी भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी? आपको 100% में विश्वास दिलाता हूं साथियों कि जनवरी 2024 जो नया साल है, यह आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी बता देता हूं मैं। इसका जो कारण क्या है? इसका कारण है लोकसभा के चुनाव। क्योंकि आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार को राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से 25 सीट लोकसभा में बीजेपी की निकालने के लिए बीजेपी की सरकार मजबूर है। इस सीटों को 25 में से 25 सीट निकालने के लिए 100% भर्ती करवाएगी, ये तय है। अशोक गहलोत की तरह भर्ती निकाल दी, चुनाव के कारण, वोट लेने के कारण फिर भर्ती कंप्लीट नहीं करवाया, षड्यंत्र कर दिया गया, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत निकाली गई, लोगों को पागल बनाया गया, गुमराह किया गया। तो वो षड्यंत्र इनको पता है कि नहीं चलेगा। लोगों को खूब यहाँ पर अनाज बांटा गया, 5-5 किलो गेहूँ बांटे गए, तेल बांटा गया, राशन किट, अन्नपूर्णा योजना के तहत फूड पैकेट बांटे गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस की चली गई सरकार, क्योंकि दुनिया 5 किलो गेहूँ खा के यहाँ पर खुश नहीं है, उसे पेट नहीं भरता। 1 महीना मैं देता हूँ अशोक गहलोत को, 2 महीने के लिए 5 किलो गेहूँ देके उसका पेट भर जाएगा, या नहीं भरेगा। तो दुनिया इतनी पागल नहीं है। तो बीजेपी की सरकार के ऊपर दबाव है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर से चाहे नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा और भी जितनी भी अपनी भर्तियां हैं, चाहे राजस्थान पुलिस एसआई की है, सब इंस्पेक्टर की है, महिला एएसआई की है, पशु परिचारक की है, राजस्थान रोडवेज की है, सारी की सारी भर्तियां आपकी शुरू हो जाएगी। नई साल में आप सभी को खुशियां मिलेगी, बिल्कुल गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। तो आप सभी साथी तैयारी करें। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हम तैयारी कहाँ से करें? नगर पालिका सफाई कर्मचारी में प्रैक्टिकल होगा और इंटरव्यू होगा, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें संपूर्ण आपको कोर्स मिल जाएगा। हाँ, इसमें प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा, तो आप अपनी तैयारी करें। आज बिल्कुल आप जयपुर पधारें सभी साथी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साथी आ सकते हैं, आसपास रहते हैं,